नरेश मीणा की तूफानी रैली के बाद पूरी की पूरी कांग्रेस जुट गई अंता में प्रमोद जैन भाया के समर्थन में। लेकिन अगर बयानबाजी भाषण को आपने सुना होगा तो अलग अलग निष्कर्ष सामने आए। आज करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए आखिर तक बने रहिएगा मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो लाजमी था कि इतनी बड़ी फौज इकट्ठी हुई है, रंधावा से लेकर पायलट, डोटासरा, उम्मेदराम बेनीवाल, प्रहलाद गुंजन, सबके सब वहां इकट्ठे थे। भीड़ का होना लाजमी था, भीड़ अलग है, लेकिन सबने अपने अपने तरीके से जब जनता को संबोधित किया तो उन बयानों के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। जैसा कि आप सुनिए, सचिन पायलट ने कहा कि डोटासरा और रंधावा जी ने टिकट दिया है, इसलिए आपको पूरा पूरा सपोर्ट इन्हें करना होगा। अब इस बयान के क्या मायने हैं वो आप बखूबी समझ सकते हैं। पहले आप सुन लीजिए वीडियो, फिर आगे बढ़ते हैं चर्चा में। जिसको पार्टी में विश्वास है, आज पार्टी में नहीं है, वो भी अगर इस चुनाव में ईमानदारी से पार्टी की मदद करेगा तो ये रंधावा साहब बैठे, ये गहलोत साहब बैठे, राहुल गांधी और खड़गे जी से हाथ पकड़ करके कांग्रेस में उसका सम्मान करा देंगे। पार्टी के खिलाफ काम करूं, मन्ने ले लो है, नाथी को बाड़ो है और दूसरी जगह का उम्मीदवार बीजेपी का बन रहा है, नाथी को बाड़ो है। तो देखा आपने, अब सोशल मीडिया पर जब से क्लिप वायरल हो रहा है तो लोग कह रहे हैं कि देखा, पहले ही कहा था कि पायलट के हाथ में है ही नहीं टिकट देना। ये तो रंधावा और डोटासरा का किया हुआ है। डोटासरा से जब जब पूछा गया नरेश मीणा के लिए, उन्होंने कड़क शब्दों में कह दिया कि अब उनका यहाँ पर कोई काम नहीं है। किस बात का टिकट, इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। और यहाँ इस बयान का मतलब यही निकाला जा रहा है कि सचिन पायलट कहीं से भी इस टिकट, इस अंता उपचुनाव के पीछे नहीं है। लेकिन पार्टी का आदेश है साहब, कैसे टाला जा सकता है? अगर आपको बोला गया है प्रचार प्रसार करने के लिए तो आपको करना पड़ेगा और किसी भी हालत में जाना पड़ेगा। और इन सब मामलों में सचिन पायलट है कैसे, वो आप सभी को पता है। दूसरी तरफ है प्रहलाद गुंजन। वो जनता को क्या समझाते हैं अपने संबोधन में कि इस चुनाव से ना सरकार बन रही है ना सरकार बिगड़ रही है, तो अब आप खुद फैसला कर लो किसे जिताना है। या कहीं ना कहीं आप जनता को संबोधित भी कर रहे हो पूरी की पूरी अपनी पार्टी के सामने और एक संदेश भी दे रहे हो, और इसके पीछे क्या संदेश छुपा है वो आपको अगर समझ में आया हो तो लिख डालिएगा कमेंट बॉक्स में। आप सुनिए ये वीडियो जिसमें प्रहलाद गुंजल ये साफ साफ कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। जिस मुल्क में 80 करोड़ लोग 5 किलो की खैरात पे अपना जीवन चलाते हो, उस मुल्क में आप स्मार्ट मीटर लगाकर खून पीना चाहते हो। कल मैंने अखबारों में पढ़ा कि राजस्थान में केवल इसलिए न जाने कितने लाखों लोगों की गरीबी की पेंशन को बंद कर दिया गया कि 2000 रुपया महीने का बिजली का बिल चुकाते हैं। बेईमानो, शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। न जाने कितने लोगों के बिजली के कनेक्शन काट रहे हो। शहरों में लोग अंधाधुंध चलते हुए इलेक्ट्रॉनिक मीटरों के कारण बिजली का बिल जमा नहीं करा पा रहे हैं। आपने आधा शहर अंधियारे में डाल दिया कोटा। 2000 का कोई उधार करके, कर्जा करके बिल चुका रहा तो आप कह रहे हो इसके पास सामर्थ्य है, हम इसकी सारी सरकारी सुविधा पेंशनें बंद कर देंगे। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ लंबी बात करने के बजाय अंता के लोगों से कहना चाहता हूं, आपके वोट से न सरकार बनेगी न सरकार गिरेगी। आपका वोट इस डबल इंजन की सरकार को आईना दिखाने वाला होगा। फैसला कर लो। कांग्रेस को जिताओ, सरकार को आईना दिखाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा, दोनों ने अपनी अपनी मंशा जाहिर कर दी, दोनों ने अपना अपना संबोधन भी दे दिया, और इसके पीछे छुपा हुआ मैसेज अगर जनता समझ गई तो वही होगा जिसका डर कांग्रेस को सता रहा है, लेकिन खुशी नरेश मीणा के समर्थक अभी से मनाने लगे हैं। उन्होंने तो नरेश मीणा को जिताऊ उम्मीदवार बना ही डाला है।
बधाइयां देने लगे हैं कमेंट्स में कि आपको बहुत बहुत बधाई हो। इस बार तो सिर्फ नरेश मीणा ही आएगा और नरेश मीणा की आंधी अगर अंता में उठती है, अगर इस उपचुनाव में वो नतीजे आते हैं जो नरेश मीणा के समर्थक चाहते हैं, तो कांग्रेस और बीजेपी के लिए अथाह मुश्किलें खड़ी हो जाएगी, वो अलग। और विधानसभा में जो होगा उस नजारे की अगर आप कल्पना कर पा रहे हैं, वो भी लिख डालिएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर अंता की जनता अपना ये फैसला नरेश मीणा के पक्ष में सुनाती है और पीछे से प्रहलाद गुंजल और सचिन पायलट का सपोर्ट वाकई में नरेश मीणा की बैकबोन बन रहा है, तो वाकई में बहुत ही दिलचस्प हो जाएगी राजस्थान की राजनीति अंता उपचुनाव के रिजल्ट के बाद। क्या कहते हैं आप उस मुद्दे पर, रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। क्या लगता है आपको, क्या वाकई में प्रहलाद गुंजल और पायलट पर्दे के पीछे से नरेश मीणा के साथ ही है? कहिए जो भी आप मानते हैं, लिख डालिएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।